एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 6 है भगवान के डाकिए कविता, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, भगवान के डाकिए इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, भगवान के डाकिए इस संसार को विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य भगवान के संदेश को क्यों नहीं समझ पाता? उत्तर है, मनुष्य अपनी भेदभावपूर्ण और संकीर्ण मानसिकता के कारण भगवान के संदेश को नहीं समझ पाता है। प्रश्न संख्या 3 है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए क्यों हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं क्योंकि ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भगवान के डाकिए कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, भगवान के डाकिए कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने स्वार्थ, अपने पराये की भावना को छोड़कर सबके साथ समानता तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए। कविता से प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। इन संदेशों को मनुष्य इतनी आसानी से नहीं पढ़ अथवा समझ पाते, परंतु पेड़ पौधे, नदी, सागर आदि इन संदेशों को बड़ी सरलता से पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वहीं इनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किन पंक्तियों का भाव है? कहे, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छुपा प्रेम, सद्भावना और एकता, भाईचारे का संदेश आसानी से पढ़ पाते हैं और भगवान के उस संदेश को अमल में भी लाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का तात्पर्य यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को फूलों की खुशबू के रूप में प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश भेजती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। कविता का नाम है भगवान के डाकिए। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने डाकिए किसे कहा है? उत्तर है, कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। संख्या 3 है, पक्षी और बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? उत्तर है, पक्षी और बादल रूपी डाकियों के संदेश पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि पढ़ और समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य उसे समझने में असमर्थ रहता है। प्रश्न संख्या 4 है, इनकी लाई चिट्ठियाँ
हमें क्या संदेश देती है? उत्तर है, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में प्रेम, भाईचारा, समानता, एकता का संदेश रहता है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है और कविता का नाम भगवान के डाकिये हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सौरभ तथा पांख शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पांख, पांख यानी पंख, सौरभ यानी सुगंध। प्रश्न संख्या 3 है, सौरभ कहाँ कहाँ जाता है? उत्तर है, सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ दूसरे देशों तक जा पहुंचता है। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी द्वारा किए गए कार्य का प्रचार प्रसार कैसे होता है? उत्तर है, पृथ्वी द्वारा भेजी गई सुगंध हवा में फैलती है तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर अन्य स्थानों तक फैल जाती है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।